Morning, dear students. Dear students, today is your math class. In last class, we have completed exercise 8A. Okay. So today we shall study about exercise 8B और इसको हमें सॉल्व करना है. ओके. तो एक्सरसाइज 8B सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ रूल्स हैं, लॉ हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ. ओके. तो उसी पर ये हमारी 8B बेस्ड है. ओके. तो इसमें 6 लॉ इसमें फॉलो होते हैं 8B में. ठीक है. तो ये है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो इसका टॉपिक है आज हमारा चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट है जिसका ओके. और चैप्टर नंबर 8 है. और इसमें हमारे जो आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो फर्स्ट लॉ क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट लॉ है कि देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर a और इस पर हमारी एक पावर दे रखी है तो हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? a को क्या बोलेंगे हम? बेस. और इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंट और पावर. ये सबको पता है. ओके. तो ये क्या होता है? a इसमें बेस और n क्या होता है इसमें? एक्सपोनेंट. तो फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट्स हमारा जब सेम बेस मल्टीप्लाई में हो और उसके जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या हो? डिफरेंट हो. जैसे हमने लिखा m बेस हुआ और इसके जो एक्सपोनेंट है वो क्या? m. ओके. मल्टीप्लाई a और इसका जो एक्सपोनेंट है n. डैट मीन्स बेस हमारा इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, और हमारे जो एक्सपोनेंट हैं या हम इनको पावर बोलते हैं, पावर हमारी डिफरेंट है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? बेस इक्वल होने पर हम क्या लेते हैं? एक बार बेस लिखेंगे. ओके. और उसके जो एक्सपोनेंट हैं, ओके, जब बेस हमारा इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो इनके एक्सपोनेंट या पावर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. तो इसको हम लिखेंगे m प्लस n. तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ देखते हैं. लॉ सेकेंड लॉ क्या होगा स्टूडेंट्स? जब हमारा बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, बट हमारे जो बेस हैं, ओके, ये हमारा डिवीजन में हो. यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में, और यहाँ क्या है? हमारा डिवीजन में. बेस हमारे इक्वल हैं बट हमारे जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट? इसमें बेस जो दिया है इक्वल, तो इसको हम बेस एक बार लिखेंगे और जो हमारे एक्सपोनेंट हैं उनको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इनको हम माइनस में, सबट्रैक्ट में लिखेंगे. तो इट मीन्स m माइनस n. ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया. आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट. ऐसे ही हमारा है लॉ थर्ड लॉ में क्या होगा स्टूडेंट्स?
इसमें स्टूडेंट्स बेस है और बेस का हमें पावर दिया है और उसका भी हमें पावर दिया है। ओके, ये हमारा बेस और उसका एक्सपोनेंट m है और उसका भी एक्सपोनेंट दिया है n। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? तो जो हमारा बेस है, बेस जितना है वो उतना ही रहेगा, बट हमारे जो एक्सपोनेंट हैं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में बेस एक्सपोनेंट दिया है और ब्रैकेट क्लोज्ड और उसके हमें भी एक्सपोनेंट दिया है n। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे m मल्टीप्लाई n। ओके, लॉ 4, फोर्थ लॉ है स्टूडेंट्स। इसमें हमें बेस डिफरेंट और हमारे जो एक्सपोनेंट हैं वो हमें इक्वल दे रखे होंगे, सेम दे रखे होंगे। फोर्थ लो में बेस हमारे डिफरेंट होंगे बट हमारे जो एक्सपोनेंट और पावर हैं वो हमारे इक्वल होंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करेंगे बेस और इसका जो बेस है उनका मल्टीप्लाई, ओके, और जो हमारे एक्सपोनेंट हैं हम उनको इसका बस एक बार लिख के एक बार लिखेंगे। बेस जब डिफरेंट दे रखे हों तो उनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे और जब हमारे एक्सपोनेंट इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई में लिख के और उसका हम एक बार जो एक्सपोनेंट दिया है उसका हम उसका एक्सपोनेंट लिख देंगे। ठीक है। तो ये स्टूडेंट जैसे मैं इसका जैसे एग्जांपल बताता हूँ फोर्थ लॉ का। जो फोर्थ लॉ है इसका अगर एग्जांपल लें, जैसे 3 पावर 2 बेस है, इसका एक्सपोनेंट कितना है स्टूडेंट्स? इसका एक्सपोनेंट है 3 मल्टीप्लाई और नेक्स्ट हमारा बेस है 3 और इसको एक्सपोनेंट क्या है 3। बेस हमारा इसका 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बेस 3 एक्सपोनेंट 3। तो इसमें देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि हमारे जो बेस हैं वो डिफरेंट हैं बट एक्सपोनेंट क्या है इक्वल हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? जैसा कि मैंने अभी फोर्थ लॉ में बताया था, तो इनके बेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 और एक्सपोनेंट इक्वल हैं तो हम एक बार लिख देंगे। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 3 2 जा 6, एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा इसका 3। आई होप समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं इस वाले लॉ की, तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट्स? एग्जांपल स्टूडेंट जब हम लॉ थर्ड लिखेंगे तो उसके बाद हम थोड़ा जगह छोड़ के वहाँ पे इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल होगा स्टूडेंट जैसे 2, इसका एक्सपोनेंट 3 है और इसका भी क्या है 2 एक्सपोनेंट है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? देखो तो ये क्या हो जाएगा 2 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 पावर 6। ओके, ये हम 6 लिख सकते हैं या हम 2 मल्टीप्लाई 3 में भी हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये तो इसके एग्जांपल हो गए। अच्छा, ये लॉ 4 हुए हैं, अभी हमें इसमें 2 लॉ और रिमेनिंग है। तो फिफ्थ लॉ है स्टूडेंट, इसमें बेस हमारे क्या है, इसमें डिफरेंट हैं बट हमारे जो एक्सपोनेंट है क्या है, सेम है। तो ये हम ऐसे इसको कैसे करेंगे? इसको स्टूडेंट बेस डिवाइडेड बाय बेस,
ओके। और इसका जो एक्सपोनेंट होगा हम जो हमारा सेम दिया है, इक्वल दिया है, उसको हम एक बार लिख देंगे। तो ये इसका लॉ हो जाएगा, फिफ्थ लॉ। ओके। और लास्ट है हमारा लॉ सिक्स्थ। ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे ए बेस है और इसका एक्सपोनेंट 0 है, तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारा 1 के। जब किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 होगा तो डैट मीन्स आंसर इज 1 होगा। ओके, ये हमें याद रखना है। तो ये थे आपके इसमें 6th लॉ थे। ओके, टोटल 6 लॉ थे एक्सपोनेंट्स के, और इसी पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 8B होगा। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसको। ओके, अब चलेगा हमारा 8B। एक्सरसाइज 8B। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन, उसको फर्स्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको एक्सप्रेस करना है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे फर्स्ट का ए है 3 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 7। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखकर हमें कौन से लॉ की, हमें अभी लॉ किए हैं 6 लॉ किए हैं उसमें, तो कौन सा लॉ इसमें फॉलो होगा? अभी लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब हमारे बेस इक्वल हों, ओके, बेस इक्वल हों और उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हों, तो उसमें हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? उसमें करते हैं स्टूडेंट्स हम a प्लस और m a इसमें बेस हो जाता है और एक्सपोनेंट हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ओके, तो इसमें ये हमारा लॉ फॉलो होगा। ओके, बट इसमें हमारा 3 बेस हैं। ओके, और तीनों हमारे क्या हैं? इसमें 3 जो हमारे बेस हैं वो इक्वल हैं, बट इसमें 3 हमारे एक्सपोनेंट हैं वो अलग अलग हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे इसके अकॉर्डिंग? तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू a m प्लस n, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा, जो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, थ्री 2 प्लस 4 प्लस 7। ओके, तो ये हो जाएगा 3 बेस, और इनको हम जब ऐड करेंगे तो 2 4 कितने 6 और 7 13। तो आंसर इज 13 पावर ऑफ 3, 13 पावर ऑफ 3। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका बी देखते हैं। आई होप ये तो समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। बी 6 बेस है और इसका एक्सपोनेंट कितना है? 15 डिवाइड बाई 6 बेस है इसका, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है स्टूडेंट? 10। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू a m माइनस n, ये हमारा सेकंड लॉ था। तो इसमें बेस इक्वल है तो 6 आ जाएगा, और जो इनके एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे? फर्स्ट एक्सपोनेंट से सेकंड एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 15 माइनस 10
इक्वल 6, एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा इसका 5। तो दिस इज द आंसर। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इसका, तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो इसमें आप ये होमवर्क है आपका होमवर्क स्टूडेंट्स, इसमें जो बाकी के बचे हैं C D E F G और ये K तक, ये आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व एंड डू इन योर नोटबुक। ओके, कोई प्रॉब्लम